नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध ने गांव वालों को उपदेश दिए। बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, पुरुषार्थ करो। जीवन में भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि पुरुषार्थ करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तथा मुझे सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। कर्म की प्रधानता को समझना होगा कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप होने न पाए, क्योंकि पाप की सजा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है। और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है। इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा का फल बहुत दुख देता है। बुद्ध कहते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करो। उन कर्मों को करके अहंकार मत करना। अहंकार के मार्ग में अंधेरा होता है और अंधेरे में ठोकरें लगती हैं। संसार दुखालय है, अर्थात दुखों से भरा हुआ है। संसार से प्रेम मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप न होने पाए। जीवन जो मिला है तो इसको सावधानी पूर्वक व्यतीत करना है। बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में आलस्य को आने मत देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो लेश मात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। जो मनुष्य है वे अपनी मानवता को संभाल कर रख नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधे दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन पाया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि
पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है और अपने मन को शरीर में ही फंसा कर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं यह किसी को भी मालूम नहीं है। शरीर आज नहीं है तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर की आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। वह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वह शाश्वत है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियाँ उसी से सत्ता से पाती हैं। तुम मनुष्य बने हो, विचार करो कि कौन हो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक कि तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। बुद्ध का कहना है, आत्मा में ही अनंत विश्राम है। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है, वास्तव में तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिससे शक्ति पा रहा है वह आत्मा ही है, और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा को जानना, आत्मा को समझना, आत्मा को पाना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा का साक्षात्कार करना, यह सब मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। बस तुम सावधान हो जाओ कि मन में कोई गलत विचार आने न पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म होना। बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और यौवन कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, धन्यवाद।